करीब 45 मिनट तक हाथरस की पीड़िता के घर रहने के बाद राहुल गांधी निकले तो सीधे गाड़ी में बैठ गए। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया से एक लाइन की बात भी नहीं की। साल 2020 में हाथरस की पीड़िता की जान गई थी। पुलिस और प्रशासन पर सच को छुपाने का आरोप लगा, जिसके बाद राजनीति गरमाई थी। इसके बाद से ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को जुलाई में चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। राहुल ने 5 महीने बाद समय निकाला। परिवार से मिलने आए, हम लोगों से बातचीत की, जो उन्हें लेटर लिख के दिया तो वो आज हमारे बीच में आए, हम लोगों की बात सुनी, क्योंकि वो इंसान है। बाकी लोग नहीं सुन रहे, वो हमें जानवर समझते हैं, शायद वो हमें इंसान समझते हैं, इसलिए हम लोगों की परेशानी को और परिस्थितियों को देखने के लिए आए। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि परिवार को न्याय दिलाकर रहूंगा। ये तो रही पीड़ित परिवार से राहुल की बात और मुलाकात की कहानी। अब यूपी की हिरासत में इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के अंदर कोई विजन नहीं है। कभी संभल, कभी हाथरस, कभी और कोई ऐसे विषय लेकर के आते हैं जिसमें देश श्री राहुल गांधी जी के प्रति, देश क्या कहूं मैं, कांग्रेस पार्टी का भरोसा भी श्री राहुल गांधी जी से उठ गया। सवाल ये कि राहुल तो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, तो फिर उन पर राजनीति के आरोप क्यों लग रहे हैं? इस आरोप को समझने के लिए इन 3 मुद्दों को समझना होगा। पहला ये कि संभल के मुद्दे पर राहुल ने समाजवादी पार्टी से अलग लाइन ली। संसद में कांग्रेस ने अदानी को मुद्दा बनाया, एसपी ने संभल और किसान को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर अखिलेश की नाराजगी की खबर सामने आई। अब पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी यूपी में पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश के पीडीए में वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये बात समाजवादी पार्टी समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर हैं, एक सीनियर लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। हमारे इंडिया ब्लॉक के घटक दल के एक मजबूत पार्टनर हैं वो। लेकिन जाहिर सी बात है भाई कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम इंडिया ब्लॉक के लोगों को मिलजुल करके उठाना चाहिए। वैसे एक बात तो है कि बीते यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की लाख कोशिश के बाद भी समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए अखिलेश ने एक भी सीट नहीं दी थी। कहीं न कहीं कांग्रेस और राहुल को इसकी टीस तो होगी ही। अब किसान बेरोजगारी के सवाल पर 18 तारीख को कांग्रेस यूपी विधानसभा का घेराव भी अपने दम पर करने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।